दो तीन रास्ते निकलते हैं। एक तो मेडिटेरेनियन का रास्ता है जो कि ग्रीस की तरफ जाता है, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई फ्रांस चला जाता है, कोई इटली चला जाता है, ज़्यादा होता है and all खतरनाक that। रास्ता कौन सा था, ज़मीन वाला या पानी का? अब जो नया रूट है वो लिबिया से है, पानी के रास्ते से एंटर हो रहे होते हैं टूवर्ड्स यूरोप। जो एजेंट एक कश्ती लेके जा रहा है इटली तक, उसको ये मेक श्योर करना है कि उस कश्ती में इतने ज़्यादा लोग हों कि वो रास्ते में जाके डूबने लगे। इट्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। एक ग्राउंड के अंदर पहुंचे, ग्राउंड के अंदर वहाँ पे मुझे पंजाबी सुनाई दी गई, देखा तो 5-6 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और पंजाबी में बातें कर रहे थे। सो व्हेन आई वेंट देयर और उनसे बात करना शुरू की तो मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग जलंधर से हैं, जो कि इंडियन साइड ऑफ पंजाब है। और वो लोग भी एज़ वी नो कि इलीगल जो इमिग्रेशन है वो नॉट जस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश और इंडिया और भी बहुत से साउथ एशियन कंट्रीज से होती है। तो उनसे जब बातचीत हुई, जब उन्हें मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पंजाबी हूँ, तो पंजाबी पंजाबी एक कनेक्शन डेवलप हुआ एंड ऑल। सो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि उनको किस किस किस्म के एज एन इलीगल उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस किस तरह से कोई 5 महीने से वेट कर रहा है, कोई 2 साल से वेट कर रहा है अपनी हेयरिंग्स का, किसी को वर्क परमिट नहीं मिल रहा, अगर कोई काम कर रहा है तो वो चुप के इनलीगली कर रहा है, कोई मांग के गुजारा कर रहा है एंड ऑल दैट। सो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि यार मैं आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ और उस इंटरव्यू के अंदर आप ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे बताएं और उसको फिर मैं सबटाइटल करके इटालियन के अंदर, तो हमारी स्क्रीनिंग के ऊपर वीकली बेसिस पे स्क्रीनिंग होती थी और उसके अंदर मेयर आता था। तो आई सेट के उसके सामने हम स्क्रीन करेंगे और फिर देखते हैं कि वो शायद आप लोगों के लिए कोई हेल्पफुल हो सके और समथिंग, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो खुद इनलीगल हैं और वो इनलीगल स्टेटस के ऊपर हैं। लाइक स्टेटस तो है ही नहीं, वो उनके पास कोई किसी किस्म का स्टेटस नहीं है। तो वो उधर से गायब हो गए। उन्होंने मुझे अगले दिन का टाइम दिया, अगले दिन मैं गया, मैंने वेट किया कि आएंगे आएंगे आएंगे। फिर मुझे एक और पंजाबी वहाँ पे मिला, ही सेड उन्होंने नहीं आना, तुसी केड़ा इंटरव्यू करना आ गए हो। आई वाज लाइक ठीक है। सो फिर आई केम बैक टू पाकिस्तान, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो साउथ पंजाब है या गुजरात मंडी बहाउद्दीन और ये एरिया, यहाँ से सबसे ज़्यादा सैचुरेशन है। और फिर इन एरियाज़ के अंदर जाके जब मैंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट की तो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी डंकी के रास्ते में जाते हुए उनके प्यारों की डेथ हो गई। कुछ ऐसे हैं जो कि 10-10 20-20 साल से भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ज़िंदा हो, कभी फ़ोन आ जाए। और बहुत बहुत तो अजीब ये किस्म की किस साल स्टोरीज़ की हैं। बात है जब आप फेस्टिवल पे थे और आपने उस पे काम शुरू किया? ये 2016 की बात है। 2016 की? यस, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की। रिसर्च करने के बाद मेरा ये थीसिस भी था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी के ऊपर अपना बैचलर्स का थीसिस दूंगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट। और वहाँ से फिर मैंने वापस सफ़र किया और फिर इटली, और इटली से फिर मैं 8 कंट्रीज़ ओके। बाय रोड करके इस्तंबुल आया और इस्तंबुल से फिर आई सो आप फ्लाइट पाकिस्तान बैक टू से फ्लाई पाकिस्तान। करके इटली गए? यस। सो होता ये है कि अगर आप बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन का उस टाइम के ऊपर जो मेजरली रूट था, रूट चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन ओके। बॉर्डर पॉलिसीज़ या बॉर्डर सिक्योरिटी, कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा बॉर्डर पे इन्वेस्ट कर रही है। तो जो इलीगल एजेंट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या जो एक इलीगल ओवरऑल एक बिज़नेस है, बहुत बड़ा एक इलीगल बिज़नेस है, तो वो लोग रूट को चेंज करते रहते हैं। तो एट दैट टाइम रूट वॉज कि ये लाहौर से या पंजाब से 4 बार कोयटा से ईरान एंटर होते थे, और ईरान से फिर ये लोग इस्तंबुल तुर्की के अंदर एंटर होते थे, मेजरली इस्तंबुल जाते थे। इस्तंबुल एक ट्रांजिट जोन था, बिकॉज वहाँ से सीरिया से भी लोग आ रहे थे, पैलेस्टाइन से भी लोग आ रहे सब थे, वहाँ इकट्ठे होते थे? सब वहाँ पे अफ्रीकन साइड से भी लोग आ रहे थे। वो बेसिकली इस्तंबुल आज तक एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जोन रहा है इलीगल इमिग्रेशन का। वहाँ से 2-3 रास्ते निकलते हैं। एक तो मेडिटेरेनियन का रास्ता है जो कि ग्रीस की तरफ जाता है, और वो पानी का रास्ता है। और क्योंकि ग्रीस कोस्टल गार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी 2015 के बाद, तो वो अब फिजिबल उस तरह से रहा नहीं है। तो दूसरा जो ज़मीन का रास्ता है वो ये है कि ये यहाँ से तुर्की से बुल्गारिया, बुल्गारिया से सर्बिया, सर्बिया से हंगरी, और हंगरी से फिर वंस दे एंटर हंगरी, तो हंगरी में एंटर होते ही फिर इनके लिए शेंजन स्टेट्स ओपन हो जाती हैं। तो फिर ये इनलीगल ट्रैवल करते हैं, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई फ्रांस चला जाता है, कोई इटली चला जाता है, जहाँ जहाँ पे जिसका कोई जानने वाला होता है या जिसने तो उसको ज़्यादा बुलाया होता है एंड ऑल खतरनाक दैट। रास्ता कौन सा था, ज़मीन वाला या पानी का? बेसिकली दोनों रास्ते ख़तरनाक हैं। और बस बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा भी जो रिसेंटली भी हमारे सामने ट्रेजेडी वो आई। ग्रीस के करीब हुआ ना? एग्जैक्टली तो अब जो नया रूट है वो लिबिया से है। तो ओके। पाकिस्तान से इफ़ यू हैव अराउंड 1 मिलियन रुपीज़
या आप एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ से दुबई लेके जाया जाता है, वहाँ से तुर्की लेके जाया जाता है, तुर्की से फ्लाई करके लिबिया लेके जाया जाता है। लिबिया में आप जाके अपने पासपोर्ट्स एंड एवरीथिंग आप उसको जलाते हैं और वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं इटली का पानी के ज़रिए। लीबिया तक आप लीगल जा रहे होते हैं वीज़ा लेके? यस, ओके। और लिबिया तक आप लीगल जा रहे होते हैं और लिबिया से आगे आप पानी के रास्ते से एंटर हो रहे होते हैं टूवर्ड्स यूरोप। और यूरोप के अंदर आपके पास मेजरली दो ऑप्शंस या दो हमारे जोन्स नज़र आते हैं, ग्रीस और इटली। इटली का सिसली लगता है और सिसली का एक मेजरली जो शहर है तरापानी, जहाँ पे मेजरली ये शिप्स आगे पार्क होती हैं। और उसके बाद दूसरी टाइप पे ग्रीस है। ग्रीस के बहुत से ज़्यादा जजीरे हैं और वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रूट है। तो मेजरली ट्रेजिडीज़ जो हमें मिलती हैं पाकिस्तानियों की या जितनी भी वो ग्रीस वाले रूट पे मिलती हैं। लिबिया रूट के ऊपर भी हैं, लेकिन उसकी ट्रेजिडी की भी बहुत आगे डिटेल है। बिकॉज जो एजेंट एक कश्ती लेके जा रहा है इटली तक, उसको ये मेक श्योर करना है कि उस कश्ती में इतने ज़्यादा लोग हों कि वो रास्ते में जाके डूबने लगे। ओके। ये अगर वो मेक श्योर स्ट्रेटजी इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। अदरवाइज अगर वो कश्ती अपनी सही हालत में होगी, मेडिटेरेनियन या इटालियन या शेंजन स्टेट की टेरिटरी के अंदर एंटर होगी, अगर वो अपनी पूरी हालत में होगी तो उसको वापस पुश किया जाएगा। उनकी वेसल्स आएंगी, वो उसको वापस पुश करेंगी और कहेंगी आप लिबिया जाएं, आपका इंजन भी चल रहा है, आपका फ्यूल भी है, तो आप वापस जाएं। सो दे मेक श्योर कि अगर कैपेसिटी 100 की है तो उसको 400 पे लेके जाया जाए, ठीक है, लोगों को भरा जाए उसके अंदर। दे मेक श्योर कि लोगों के पास फूड ना हो, लोगों के पास कोई मेडिकल सप्लाईज ना हो, लोगों के पास कोई लाइफ जैकेट ना हो, और वो जैसे ही उस पानी के अंदर एंटर हो, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर हो कि या तो लोग मर जाएं या वो कश्ती डूब जाए। तो उन पे वो इंटरनेशनली एक प्रेशर आएगा, कश्ती डूब रही है, एग्जैक्टली, और वो फिर उसको रेस्क्यू करने आएंगे। तो एग्जैक्टली। इवेंचुअली वो उस स्टेट के अंदर पहुंच जाएंगे। वंस एनी इनलीगल इमिग्रेशन या इमिग्रेंट, जैसे वो अफ्रीकन है, वो पाकिस्तानी है, वो बंगाली है या जो भी है, वंस उसने वेसल पे स्टेप इन कर दिया, एज पर इंटरनेशनल लॉज के पास 15 डेज का लीगल प्रोसीडिंग का टाइम आ जाएगा। ओके। सो दैट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो जैसे ही वो उनको बचाएंगे तो कि उनको रेस्क्यू रेस्क्यू करेंगे, तो जैसे ही वो उनको रेस्क्यू करेंगे ऑब्वियसली वो उसको अपनी वेसल के ऊपर लेकर आएंगे। वो पहले बच्चों को लेकर आएंगे, फिर ख़वातीन को लाएंगे, फिर लड़कों को लेकर आएंगे, जैसे भी वो करते हैं। वो जैसे ही लेकर आएंगे उनके पास उनका स्टेटस आ जाएगा अपना असाइलम पुट करने का, तो उनको ऑब्वियसली उसको अपनी कंट्री लेके जाना पड़ेगा, वो लिबिया तो नहीं ला सकते। अभी जो रिसेंट जो ग्रीस वाला एक इशू हुआ, जी, तो उस पर ये भी रिपोर्ट होता रहा कि उनकी जो वेसल्स थी या जो बोट्स थी वो पहुंच गई थी, लेकिन वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर रहे थे। सो देयर वाज दिस वन रीजन कि अगर हम इन लोगों को रेस्क्यू करेंगे, अपनी बोट पर लेकर आएंगे, तो अल्टीमेटली तो फिर हमें इनको टाइम देना पड़ेगा, ये लीगल 100%। बिल्कुल इसी तरह से है, और इसके ऊपर और भी बहुत सी इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं कि मेजरली जब कोस्टल गार्ड की वेसल्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि इनको पुश बैक किया जाए। उनकी कोशिश ये कभी भी नहीं होती कि इनको बचाया जाए।